क्या है कि हर कार्य में ध्यान में ईश्वर की तरफ आपके सत्संग की जो बातें होती हैं उनकी तरफ ध्यान रहता है। इधर उधर की फालतू बातों से बिल्कुल हट गए हैं। हाँ जी, बहुत ही अद्भुत बात है। कोई सोशल मीडिया नहीं, कुछ नहीं जी। हाँ जी, हाँ जी, ये बहुत ही अद्भुत बात है। प्रणाम प्रभु जी। हाँ जी, प्रभु जी प्रणाम। तो देखो, अभी जो है शशि भाई ने हमें बताया है कि पूरा दिन उनका भगवान में ही जाता है। भगवान की बातें, भगवान की कथा, कीर्तन, भजन, श्रवण, ये सारा कुछ, यानी और कोई फालतू चीजों में, सोशल मीडिया में और कहीं पर भी जाता नहीं है। ये क्या दिखा रहा है? तो देखो, हमें होश पूर्वक देखना है कि हमारी सारी ऊर्जा और सारा समय कहाँ पर लग रहा है। बहुत ही, जो है ना, मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बता रहा हूँ कि हमें देखना है कि हमारी सारी ऊर्जा और सारा समय कहाँ पर लग रहा है। ये हमें चेक करना है भीतर। फिर देखना है कि क्या वो व्यर्थ की ओर जा रहा है। अगर व्यर्थ की ओर जा रहा है ना, तो समझना कि सार्थक से आपने समय चुराया है, सार्थक से ऊर्जा चुराई है। और जो चीज सार्थक के ऊपर खर्च करनी थी वो हो नहीं रही है और जीवन व्यर्थ की ओर चला जा रहा है। अब इतना तो होश होना चाहिए ना कि व्यर्थ क्या है जीवन में और सार्थक क्या है जीवन में, है ना। तो जिसके भीतर जीवन का कोई ध्येय ही नहीं है ना, वो सारे के सारे व्यर्थ में ही डूबे हुए हैं। तो देखो, हमने कई बार पहले भी कहा था, आज भी रोड पर एक एक्सीडेंट होता है, हस्बैंड का सर फट गया, खून बहुत ज्यादा जा रहा है, पत्नी ने किसी भी तरह से कपड़ा बांधकर रोके हुए हैं और लोगों ने उनको रिक्शा में डालकर, ऑटो में डालकर हॉस्पिटल की ओर रवाना किया है। अब मुझे बताओ मयंक भाई, जी प्रभु जी। सिचुएशन देखो, सिचुएशन को इमेजिन करना है कि अब जो है ये भाई, अगर और ज्यादा ब्लीडिंग होगा, वो बेहोश की हालत में ही है, लेकिन अब वो जो है जीवन मरण, वो समय उसका नजदीक है। आप समझ गए? वैसी जी क्रिटिकल कंडीशन में रिक्शा ऑटो में जा रहे हैं हॉस्पिटल की ओर, और वहां से हॉस्पिटल कम से कम 3 किलोमीटर दूर है। उसमें 4-5 सिग्नल आते हैं बीच में, है ना, और हर सिग्नल पे वो रिक्शा रुकती है और ट्रैफिक भी है। इस अवस्था में ये जो भाई है, उनकी पत्नी जो उसका सर अपने गोद में लेकर बैठी है, उनके भीतर क्या चल रहा है बताओ। बस प्रभु जी किसी भी तरीके से वहां पहुंचना हो जाए और जहाँ से ट्रीटमेंट चलेगा। हाँ जी, हाँ जी, एग्जैक्टली exactly, उस वक्त उनको वही विचार आते हैं कि किसी भी तरह से जल्द ये 3 किलोमीटर का फासला खत्म हो जाए, है ना। तो जो ट्रैफिक है उनको देख के क्या होता भीतर चिढ़ मचती है ना। सिग्नल देख के क्या होता है, वही सारा व्यथा, है ना, दुख होता है, पीड़ा होती है, क्योंकि ये बाधा है सारी। तो देखो, जब वो रिक्शा रुकती है सिग्नल पे, तो कोई महिला जो है कुछ सामान बेचने के लिए आते हैं। उसमें कुछ एक ज्वेलरी जैसा, कुछ गले में धारण करने जैसा कुछ होता है ना। तो वो उसे
कई दिनों से वो तलाश रही थी कि कुछ ऐसा मिल जाएगा तो मैं इससे श्रृंगार करूंगी। लेकिन आज वही चीज जब सामने आई तो क्या वो वहां लेगी क्या? नहीं प्रभु जी, बस वो तो एक ही चल रहा है दिमाग में, किसी तरीके से बस वहां पहुंचना हो। रास्ते से जा रहे हैं और उन्हें प्रलोभन आया कि तुम्हें जो जीवन में चाहिए था वो आज तुम्हारे सामने है, अब देख लो। फिर भी वो उसे खरीदती नहीं। उसके दिमाग में एक ही चल रहा है कि किसी भी तरह से मेरे पति को हॉस्पिटलाइज करूं और उसकी जान बचाऊं, क्योंकि उनका ध्येय स्पष्ट था। अगर वो ध्येय से चूकती तो क्या करती बताओ? यानी पति का सर जिसमें से खून निकल रहा है वो उनकी गोद में है, और वो जो सिग्नल पे जो बाई है उससे वो ज्वेलरी का जो पीस है उसके लिए भावताल कर रही होती है ना। ये होता है ध्येय से भटकना। तो जो ध्येय से भटक गया है वो मूर्ख है ना। तो अगर उस तरह से वो करती, बार्गेनिंग करके वो जो चीज है वो खरीदने की कोशिश करती, तो आप उसको क्या कहते हैं? मूर्ख कहते हैं मूर्खता ना। प्रभु जी। हम क्या ऐसे नहीं कर रहे हैं क्या? हमारे ध्येय की स्पष्टता हमें नहीं है कि हमें जीवन में क्या करना है, और उसी वजह से हम फालतू चीजों में, छोटी छोटी बातों में उलझे पड़े हैं। आप समझे? यानी भगवान जीवन में प्रथम होने चाहिए, उसको हम ध्येय मानते ही नहीं। बाकी सारी चीजें जो है ना व्यर्थ की, वो हमारे जीवन में किस तरह से घुस जाती है। रिक्शा आगे बढ़ती है और दूसरा रिक्शा वाला उसको एक ठोकर मार देता है, उसी रिक्शा को। अब वो जो है दोनों खड़े गए, लड़ाई करने लग गए। अब यहाँ पर समय बीता जा रहा है। अब ये जो है महिला, ये क्या करेगी? यही करेगी ना कि भाई तुम ये जो मामला फटाफट रफा दफा करो, पैसे चाहिए तो मुझसे ले लो, लेकिन मेरे पास समय नहीं है। ए रिक्शा वाला भाई, तुम जल्दी चलाओ गाड़ी। आप समझे? जी प्रभु जी। तो ऐसा ही है कि हम जो है अपनी संपत्ति को व्यर्थ की बातों पर जो है ना कैसे भी करके हटाने की कोशिश करते हैं अपने जीवन से, कि जो छोटी मोटी घटनाएं हैं पैसे से सुलझ जाती है तो सुलझा दो, मेरा टाइम खराब मत करो। आप समझे? इस तरह से हमें आगे बढ़ना है। तो छोटी छोटी कोई भी बातों में उलझना नहीं है। मुझे बताओ, जब ये रिक्शा चल रही थी तब 5 साल पहले किसी ने उस महिला का अपमान किया था और बहुत सारी गालियां दी थी। क्या उस वक्त उसके दिमाग में ये चल रहा है क्या? नहीं प्रभु जी। बताओ मयंक भाई। जी प्रभु जी। तो उस वक्त उनके दिमाग में ये नहीं चल रहा होता है कि 5 साल पहले मुझे किसी ने गाली दी थी। कि फालतू बातें हैं, फालतू की चीजों में उलझना नहीं है, नहीं तो ध्येय जो है उससे भटक जाएंगे। तो छोटी छोटी और व्यर्थ की बातों में जब हम उलझते हैं, हमारी सारी ऊर्जा जो है ना, जो सार्थक है वहां पर नहीं मुड़ती, और सार्थक को हम जीवन से चूक जाते हैं। आप समझे? जी प्रभु जी। तो ऐसा है। तो रास्ते में बहुत सारे विघ्न आएंगे। जब आप परमात्मा के रास्ते चलते हो ना, तो बहुत सारे विघ्न आएंगे, बहुत सारे उलझाने वाले दृश्य दिखाई देंगे, घटनाएं दिखाई देंगी। ये जीवन की बात कर रहा हूं मैं। बहुत सारे लोग आपको उलझाने की कोशिश करेंगे, लेकिन जिसको ध्येय स्पष्ट नहीं है ना, वो उलझ जाएंगे, फालतू की बातों में बहस करने लगेंगे। और जिनको ध्येय स्पष्ट है ना, वो उसको छूता भी नहीं,
उसकी ओर देखता तक नहीं, है ना। तो ये बात ध्यान रखनी है। तो देखो, किसी ने गाली दी तो स्वाभाविक रूप से मैं क्या करूंगा? इग्नोर करना है प्रभु जी। देखो, मनुष्य की बात कर रहा हूं, साधारण मनुष्य की बात कर रहा हूं, कि साधारण मनुष्य को आप जब आप गाली देते हो, अपमान करते हो, है ना, भला बुरा कहते हो, तो वो क्या करता है? लड़ाई झगड़े। क्या करेगा? लड़ाई झगड़े करने लगेगा प्रभु जी, उसी की तरह जैसे उधर से रिएक्शन हो रहा है, इधर से भी वो एक्शन वैसे ही करने लगेगा। एग्जैक्टली ऐसा ही होता है कि उसने ईंट मारी है, पत्थर पत्थर मारा है तो ईंट, ऐसा जवाब होता है ना। ये जी प्रभु जी। स्वाभाविक होता है, स्वाभाविक। कोई आपको प्रेम करता है तो सामान्य मनुष्य क्या करेगा? वो भी सामने प्रेम करने लगेगा ना, जी प्रभु जी। है ना, वो गाली थोड़ी देगा। तो स्वाभाविक चीजें क्या है, इसको पहले ढूंढो। तो सामान्य मनुष्य जो है ना, वो स्वभाव में उलझा हुआ है, स्वाभाविक में उलझा हुआ है। और जब आप स्वाभाविक चीजों में उलझते नहीं हो, और जो स्वभाव के हिसाब से नहीं होता है ना, होश पूर्वक, तब जाके जो है ना, आपके लिए परम के द्वार खुलते हैं। यानी कोई आपको ठोकर मारता है और आप उसकी ओर देखते तक नहीं, यानी व्यर्थ में नहीं उलझे हो, होश पूर्वक व्यर्थ में नहीं उलझे हो, जबकि स्वाभाविक ये कहता है कि तुम्हें भी उसके सामने और देखकर कुछ बोलना चाहिए, है ना। किसी ने गाली दी तो तुम्हें भी सामने लड़ाई करनी चाहिए, ये स्वभाव कहता है। लेकिन आप जब होश पूर्वक ऐसी प्रतिक्रियाएं नहीं करते, स्वाभाविक प्रतिक्रियाएं नहीं करते हो ना, होश पूर्वक, मेरा शब्द ध्यान रखना, तब ही परम के द्वार आपके सामने खुल जाते हैं। ये क्या बात कही मैंने? जी प्रभु जी, तब उलझना ही नहीं है परम किसी के, से भी। हाँ, तब ही जो है आपके सामने परम के द्वार खुलते हैं। आप समझे? जी प्रभु जी। तो ऐसा है। तो स्वाभाविक जब नहीं होता है ना, होश पूर्वक, तब ही परम के द्वार खुलते हैं। तो देखो, प्रकृति दो तरह की होती है, स्वभाव दो तरह के होते हैं। एक होता है देह का। देह जब हम कहते हैं तब उसमें साथ में मन, अहंकार, बुद्धि, ये सारा कुछ जोड़ लेना। तो एक तो होती है वो देह की स्वाभाविक प्रकृति, मन की, अहंकार की, ये स्वाभाविक प्रकृति है। और दूसरी प्रकृति होती है आत्मा की, यानी आत्मा का और एक स्वभाव होता है, आत्मा का अपना ही एक भाव होता है, आत्मा की अपनी ही एक पहचान, एक स्थिति होती है। तो देखो, आप ये दोनों को अच्छी तरह से ऑब्जर्व करना, खुद के भीतर भी और समाज में जितने लोग हैं ना, उसको भी ऑब्जर्व करना है कि देह की प्रकृति की वजह से वो कार्य कर रहे हैं, एक्शन रिएक्शन कर रहे हैं, प्रतिक्रियाएं कर रहे हैं, देख लेना। और आप खुद भी देख लेना कि ये जो मैंने प्रतिक्रियाएं की है, वो किस वजह से है, वो मन की है, अहंकार की है, देह की है, ये क्या है, ये सारा कुछ, है ना। और ये भी देखना कि आत्मा की ओर से मैं क्या एक्शन ले रहा हूं, यानी किसी ने मुझे गाली दी तो मैं कहां से एक्शन ले रहा हूं, कौन से बिंदु पर स्थित होकर मैं बिहेव कर रहा हूं, आचरण कर रहा हूं, देह के बिंदु पर या आत्मा के बिंदु पर, है ना। तो दोनों की प्रतिक्रियाएं अलग अलग होगी। ये आपको होमवर्क है और ये सभी को होमवर्क है कि इस तरह से आप देखना कि क्या मेरी हर एक्शन, मेरी हर प्रतिक्रिया है, कहां से आ रही है, देह से आ रही है, अहंकार से आ रही है, मन से आ रही है, भावनाओं से आ रही है, या फिर
आत्म स्थिति से आ रही है ना। ये हर एक को होमवर्क है, चेक करते रहना है हर पल। तो आप धीरे धीरे इसमें और आगे बढ़ते जाओगे, होश और बढ़ता जाएगा, है ना। तो यहाँ पर मयंक भाई, जीवन की हर घटना जो है ना, ये आपके लिए एक लात समान है, एक ठोकर समान है, एक चोट समान है, ताकि आप इस लात को छोड़ सको, इस चोट को, ठोकर को छोड़ सको हमेशा के लिए। यहाँ की हर घटना, हर मनुष्य आपको छेड़ने के लिए है, आपके लिए टेस्ट पेपर है। आप इसमें कितने उलझते हो, यहां पर होशपूर्वक रहना है कि मैं इस घटना में कितना उलझता हूं और मेरा समय कितना खराब हो रहा है, और मेरे ध्येय से क्या मैं भटक रहा हूं। चेक करना भीतर, जी हर प्रभु घटना जी। टेस्ट पेपर के लिए है। तो आप भी जो है हर तरह से खुद को चेक करना है, मैं सभी को कह रहा हूं। प्रभु जी एक सवाल है। 1 मिनट। तो जब हम ठोकरे खाते खाते उनकी ओर ध्यान नहीं देते हैं ना, तब भीतर जो ज्योत प्रकटित है ना, होश की, जो होश का दिया भीतर जल रहा है ना, उसकी जो लो है ना, उसमें कंपन नहीं होना चाहिए। जब ये कंपन नहीं होता है ना, तब समझना आप आत्मा में स्थित हो गए हो। यानी बाहर की कोई भी घटना, कोई भी टेस्ट पेपर आप तक छूना नहीं पाता। यानी आप भीतर जो लो जल रही है ना, उसको कंपित नहीं कर पाता। आप इससे पूर्ण रूप से अलिप्त हो, क्योंकि आप आत्मा में स्थित हो चुके हो। तो भीतर का दिया, उसकी ज्योत जो है ना, कितना कांपता है, ये पता करना है आपको होशपूर्वक, कि बाहर की कौन सी ऐसी व्यर्थ चीज है जहां मैं फंसा हूं और मेरा ये जो दिया है वो बुझ रहा है ना। तो भीतर जो है सत्य का दिया जब जलता है ना, तब बाहर की कोई भी स्थिति, परिस्थिति, घटनाएं, व्यक्ति, संजोग, ये सारा कुछ छूता नहीं है। तो अपने भीतर के इस दिए को स्थिर करते जाओ। हम जब चलते हैं ना रास्ते में दिया लेकर, तब हम कैसे बचाते हैं ना हवा से, और धीरे धीरे चलते हैं ना, कितना संभाल के चलते हैं। और कोई हमें छेड़ता है तो उसकी ओर ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन उस दिए को जलाते, संभालते आगे लेके जाते हैं। आप समझे। तो इस तरह से जो है हमें अपने भीतर के स्थिति को अकंप रखना है, हर स्थिति में बिल्कुल भी अकंप। तब जाके जो है ना, ये अगर और बढ़ेगा ना समय अकंप का, तब समझना कि आप आत्मा में स्थित हो चुके हो। आप जो है कुछ पूछ रहे थे, बताइए। हाँ प्रभु जी, मेरे सुबह आज जैसे मैं उठा सो के, तो सब इन्हीं सब बातों का चिंतन मैं कर रहा था, और वही सारी बातें आपने बोली हैं और जो चल रहा था मैं बता रहा हूँ। हम्म। प्रभु जी ये चिंतन चल रहा था, जैसे कि हम रात को सो जाते हैं तो स्वप्न में सब कुछ चल रहा होता है। हम्म। फिर जब जागते हैं तो पता चलता है कि ये स्वप्न था। तो गुरु जी अभी ये भी सब समझ में आ रहा है कि ये जो अब हम जागृत होके देख रहे हैं, लग रहा है हमें ये भी पूरा स्वप्न ही चल रहा है। तो हम्म। हमें हमें आत्मा में जागना है, वही हमारा जो है एग्जैक्टली। जागना होगा। हाँ जी, एग्जैक्टली यही होता है कि देखो, नींद में तो जो सपना होता है ना, जब नींद से हम जागते हैं तो वो सपना सपना ही तब पता चलता है। लेकिन जब हम नींद में होते हैं ना, तब तो ये रियल लगता है ना। जी प्रभु जी। वैसे ही हम बेहोश है और सारे कार्य पृथ्वी पर कर रहे हैं, लगता है हम जागे हुए हैं, है ना। लेकिन ये हकीकत नहीं है। जिस दिन हम पूर्ण रूप से भीतर से जागृत हो जाएगा ना, जिसको होश कहते हैं, जागृति कहते हैं असली, तब
ये ऐसा ही लगेगा जगत, ये संसार, जैसे वो एक सपना ही था और इस सपने को मैं बेहोशी में देख रहा था, और इस सपने से जब मैं जाग गया तब ये सारा कुछ सपना धुआं धुआं हो जाएगा, सत्य दर्शन हो जाएंगे। जी प्रभु जी, तो यही चल रहा था कि ये जितनी भी कामनाएं, वासनाएं, इच्छाएं, ये सब स्वप्न में चल रही हैं, तो प्रभु जी ने फिर क्या पकड़ना? कुछ इनसे भी तो फिर पकड़ना नहीं है, सपने को क्या पकड़ के करोगे, जी जी प्रभु जी। है ना। तो यहाँ का कोई भी जो चीज है, जो जागा हुआ पुरुष है ना, वो इस जगत की कोई चीज को पकड़ता नहीं है, सब सपना ही है। क्या पकड़ोगे, और सपने को पकड़ के पाओगे क्या, मुझे बताओ। रात जब सपना आया था, सुबह में उसको पकड़ के क्या पाओगे, कैसे पकड़ोगे, कहाँ ढूंढोगे। मेमोरी के अलावा कहीं पर भी नहीं है, और वो भी धुआं धुआं चला जाएगा, पता भी नहीं चलेगा, उसका कोई मतलब ही नहीं होता, है ना। तो ऐसा है।